बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? मैं भी मज़े में, आप भी मज़े में, सब कुछ मज़े में। बहुत बढ़िया। तो आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम पिछले जो टॉपिक्स था उसमें हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक करंट को वो रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कि रेजिस्टेंस जो है ना यह कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी के लिए हमने लिखा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर का या किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है ना वह उसके कंडक्टर के या वायर के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि यह मान के चलिए ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का लेंथ यदि हम बढ़ा देना तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यदि इस कंडक्टर का लेंथ छोटा कर दे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो टेंशन ना लीजिए। देखिए, कोई भी चीज को यदि हम जैसे इसी मार्कर को हम ले लिए, ठीक है, इसको हम यदि बीच से जो है हम कट कर दिए तो कट करने के बाद जो सामने वाला जो फेस खुल के आता है, जैसे मैं इसको कट कर दूंगा तो इसके सामने जो ये सर्किल टाइप का जो फेस आपके सामने खुल के आएगा उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस जो है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल उसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस किसी भी कंडक्टर का या वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बढ़ जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि घट जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस बात को आप समझे? ठीक है, कोई भी वायर है उसका तो सिलेंड्रिकल फेस होता है, वायर का सिलेंड्रिकल फेस होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो वही बात है, उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जैसे इसमें आपको समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का नेचर पर भी जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का कुछ अलग होगा रेजिस्टेंस और सिल्वर का कुछ अलग होगा। तो इसी चीज को हम रेसिस्टिविटी नाम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? रेसिस्टिविटी, RESIST, सॉरी क्या होगा, रेसिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेसिस्टिविटी, जिसको हम किसी भी मटेरियल का जो नेचर होता है यानी रेसिस्टिविटी, उसको हम रो से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस साइन को हम लोग रो पढ़ते हैं। इसको हम पी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रो पढ़ेंगे, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दैट, कि मान के चलिए आपने पटरी देखा है, पटरी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, पटरी में आप ये नोटिस किए होंगे कि पटरी जो है उसका कहीं कहीं पे जो है जगह छूटा होता है। जैसे यहाँ पे ये पटरी होता है ना, तो इसका जगह छोड़ा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यहां आप देखे होंगे इस तरह से जगह वहां पे क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के महीनों में टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है 40, 45, 50 डिग्री तक चल जाता है। तो इतना टेम्परेचर में मेटल, पटरी जो होता है मेटल का बना होता है, तो इतना टेम्परेचर में, इतने हाई टेम्परेचर में जो है
पटरी यानी मेटल जो है वो पिघलता है, मेल्ट करता है, और मेल्ट करने के बाद वो क्या होता है, फैलता है, एक्सपेंड होता है। तो जैसे ही वो एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, ये जो है खाली स्थान भर जाएगा, जिससे जो है सब कुछ मैनेज में होगा। लेकिन यदि इस पटरी में वो खाली स्थान ना दिया जाए तो क्या होगा, डीरेलमेंट का केस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से जगह नहीं छोड़ा रहेगा, और गर्मी के महीना में यानी टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। तो भाई मेटल तो मेल्ट होगा ही, गर्मी के महीना में मेटल मेल्ट ही होगा, मेल्ट तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। और वो यदि जगह नहीं दिया होगा तो वो इस तरह से हो सकता है, और उस केस में क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पटरी जो है गर्मी के महीना में तो फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के लिए जो है डीरेलमेंट का खतरा रहता है, यानी एक्सीडेंट हो सकता है। इसी के लिए जो है इंजीनियर्स इस तरह से उसको फिक्स किए रहते हैं, इतना जगह उसमें खाली दिए रहते हैं कि चाहे वो कितना भी गर्मी हो जाए, मेल्ट होके वो जो है डीरेलमेंट ना हो। ठीक है, वो जो है इतना ही पे सीमित रह जाए, उससे आगे ना जाए। ठीक है, तो यह सब जो है इंजीनियर पहले से कैलकुलेट करके रखे रहते हैं। तो ये तो बात हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जो है ना, ओम्स लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था, रिकॉल करवाते हैं कि यदि कोई भी फिजिकल, यदि जितना भी फिजिकल कंडीशंस रहता है वह यदि कांस्टेंट रहे, जो भी फिजिकल कंडीशंस होता है वो यदि कांस्टेंट रहे, तो किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और वो घटेगा तो वो भी घटेगा। लेकिन इस यहाँ पे कंडीशंस क्या था कि यदि कोई फिजिकल कंडीशंस यदि कांस्टेंट है तब जो है रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। यदि मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे पटरी वाला ही केस लेके हम बता रहे हैं आपको। जैसे ये टेम्परेचर, ये पटरी है, उसका टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा, ठीक है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो पटरी है यानी मेटल है वो मेल्ट करेगा, उसका साइज बढ़ेगा यानी उसका लेंथ बढ़ेगा, उसका लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि यदि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी भाई बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि उस कंडक्टर का लेंथ कितना है और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे पटरी, गर्मी बढ़ा यानी टेम्परेचर बढ़ा, उसका लेंथ बढ़ा। ठीक है, उसका लेंथ बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, उसका लेंथ बढ़ा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, उसका लेंथ बढ़ा, और लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी चेंज किया। तो मैंने बताया है कि यहाँ पे ओम्स लॉ तो वैलिड होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के ग्राफ में मैंने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन सारा फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट होना होगा तब जाके ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है टेम्परेचर, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, यह तो वेरी कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप। तो इसी के लिए यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ओम्स लॉ को वैलिड करवाने के लिए हमें सभी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना होता है, तभी जाके हम लोग ओम्स लॉ को वैलिड करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा टर्म्स आपको समझ में आया होगा।